जब हम जेंडर और मीडिया की बात करते हैं तो इससे पहले की वीडियोस में आप जेंडर के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं कि जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सामाजिक रूप से निर्मित है। जेंडर में अलग अलग जेंडर, चाहे मेल की बात करें, फीमेल की बात करें या थर्ड जेंडर की बात करें, तो सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं, किसका क्या काम है, किसका क्या कर्तव्य है। तो जेंडर के बारे में काफी कुछ चीजें हम जान चुके हैं। और फिर बात आती है मीडिया की। तो मीडिया को जेंडर के साथ किस तरह से हम जोड़ सकते हैं? देखिए, जब मीडिया की हम बात करते हैं ना, तो हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, हम टीवी की बात करते हैं, हम थिएटर की बात करते हैं, हम सिनेमा की बात करते हैं, हम मोबाइल की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मीडिया में आती हैं। तो आए दिन आप वेब सीरीज देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे कि आए दिन वुमेन के विरुद्ध काफी सारे आप देखेंगे कि वुमेन को लेकर काफी सारी न्यूज आती हैं। उनका काफी शोषण होता है, हरासमेंट होता है, इस तरह की काफी न्यूज आपको देखने को मिलती है। तो अलग अलग वेब सीरीज भी देखेंगे, मूवीज भी देखेंगे, तो ज्यादातर उसमें क्या दिखाया जाता है? मेल को ज्यादा स्ट्रांग दिखाया जाता है, और मेल की तुलना में फीमेल को कम स्ट्रांग दिखाया जाता है। तो एक तरह से मीडिया की बात करें तो वहां पर जो फीमेल है उनकी एक नेगेटिव इमेज भी बनाई जाती है कि नहीं, फीमेल जो है ज्यादा कमजोर होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मीडिया का इस दिशा में काफी पॉजिटिव रोल भी है। मीडिया अक्सर आए दिन हम देखते हैं कि जो फीमेल हैं उनके राइट्स की, उनके खिलाफ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ जो मीडिया में आवाज उठती रहती है। तो मीडिया लोगों को अवेयर करने का भी काम करता है। सरकार की जो अलग अलग पॉलिसीज आती हैं, नीतियां आती हैं, ठीक है, चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वुमेन को लेकर, गर्ल्स को लेकर अलग अलग जो स्कीम आती है, तो उसमें जो अवेयरनेस का काम भी कौन करता है? मीडिया करता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में हम जेंडर और मीडिया की बात करेंगे कि जेंडर क्या है, मीडिया क्या है, और दोनों एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जेंडर एंड मीडिया। सबसे पहले हम जेंडर की बात करते हैं। देखिए, पहले की वीडियो में भी हम जेंडर को जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम एक बार जेंडर को जान लेते हैं, फिर हम मीडिया की बात करेंगे। तो जेंडर की जब हम बात करते हैं तो जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। यह महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को संदर्भित करता है। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस डिटरमाइन डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द चाइल्ड सेक्स, की सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं बच्चे के लिंग के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर निर्धारित होती हैं। ठीक है। जेंडर के आधार पर ही जब बच्चा पैदा होता है तो मेल जेंडर के रूप में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या काम है, उसका क्या पहनावा है। फीमेल के रूप में उसका क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, क्या पहनावा है, ये सारे डिसाइड होती हैं। तो सोसाइटी असाइन सर्टेन रोल्स टू मैन एंड वुमेन, की समाज पुरुषों और महिलाओं को कुछ भूमिकाएं सौंपता है उनके जेंडर के आधार पर। दिस इंक्लूड्स क्लोथिंग, बिहेवियर, सोशल रोल्स, स्टेटस, आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की इसमें कपड़े भी शामिल हैं, व्यवहार भी शामिल है, सामाजिक भूमिका भी है, स्थिति भी है, पहचान, जिम्मेदारी, सारी चीजें आती हैं। एंड जेंडर इंक्लूड सोशल रिलेशनशिप, पावर, इमोशंस एंड लैंग्वेज, की जेंडर में सामाजिक संबंध भी शामिल है, शक्ति भी है, भावना भी है, भाषा, ये सारी चीजें जेंडर का हिस्सा हैं। ठीक है। और अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया इज टर्म दैट रिफर्स टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच और इन्फ्लुएंस पीपल वाइडली, कि मीडिया एक ऐसा शब्द है जो संचार के ऐसे साधनों को संदर्भित करता है जो लोगों तक व्यापक रूप से पहुंचते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। देखिए, मीडिया किसी को भी रातों रात हीरो बना देता है और किसी को भी रातों रात जीरो बना देता है। मीडिया जो है, अगर हम सामाजिक रूप से जागरूकता की बात करें तो इसमें भी मीडिया का योगदान बहुत अहम होता है। जो सोशल इशू होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे निर्भया के बारे में भी जब हुआ था, हमने देखा था, तो मीडिया के माध्यम से उस चीज को काफी अवेयर किया गया लोगों को। ठीक है। सरकार पर दबाव बनाया गया। तो वुमेन की अगर बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन की जो समस्या है उसकी बात करें, उनके अधिकारों की बात करें, ठीक है, तो इस संबंध में भी मीडिया लोगों को जागरूक करने का काम करता है। और अलग अलग फिल्मों, वेब सीरीज की बात करें तो उनके माध्यम से जो घटनाएं होती हैं उनके माध्यम से जो है, उनमें मीडिया के माध्यम से जो है क्या होता है, एक नेगेटिव जो साइड हम देखते हैं, तो मीडिया जो है वो ये दिखाने की भी कोशिश करता है कई बार कि नहीं, फीमेल जो है वो कम स्ट्रांग होती हैं, मेल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जब हम मीडिया की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर्स, की ये सारी चीजें मीडिया में आती हैं।
और अगर मीडिया के हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो एक आता है फोक मीडिया, जिसमें पपेट्री, फोक थिएटर, स्ट्रीट थिएटर, ये सारी चीजें आती हैं। फिर प्रिंट मीडिया, जिसमें बुक, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, ये सारी आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, ये सारी चीजें आती हैं। और आजकल के टाइम में जो एक न्यू मीडिया है, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, टैब, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जेंडर और मीडिया कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जब हम मीडिया की बात करते हैं ना और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, कि मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि मीडिया ही जो है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। आए दिन जो सामाजिक इशू होते हैं, मुद्दे होते हैं, उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करना, लोगों को जागरूक करने में मीडिया की जो भूमिका बहुत अहम होती है। मीडिया प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स व्यू ऑन एनी इशू। चाहे हम जेंडर की क्यों ना बात करें, कि मीडिया किसी भी मुद्दे पर लोगों के विचारों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट मेक्स पीपल अवेयर अबाउट सोशल इशू, प्रॉब्लम्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, के सामाजिक मुद्दों, समस्याओं, भेदभाव आदि के विषय में लोगों को जागरूक करता है। यह सरकार तथा लोगों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान करवाता है। ठीक है, मीडिया के द्वारा ही जो आम लोग हैं, जो सरकार हैं, उनको उनकी ड्यूटीज जो है उसके बारे में अवेयर किया जाता है। अगर मान लो सरकार किसी दिशा में, किसी इशू पे काम नहीं करती, तो मीडिया क्या है, लोगों को एकजुट भी करता है, और एकजुट करके सरकार को क्या है कि उनको मजबूर करता है कि अपना काम करें। और देखिए, मीडिया में अगर सरकार की नेगेटिव इमेज जाती है ना, तो एक टाइम बाद वो सरकार गिर भी जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। और मीडिया में अगर सरकार की अच्छी इमेज होती है, तो सरकार फिर से सत्ता में वापस आ जाती है। तो मीडिया का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। द मीडिया हैज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन हाउ वी अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस जेंडर, की जेंडर के बारे में हमारी समझ और अनुभव पर मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, मेल फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर की भी बात करें, तो थर्ड जेंडर के जो राइट्स हैं, ठीक है, उनके जो मुद्दे हैं, उसको भी तो मीडिया पे काफी बड़ी संख्या में इसको उठाया गया। और आगे चल के हम देखते हैं कि थर्ड जेंडर है, उनकी भी राइट्स की बात की गई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी बात की गई। ठीक है। तो द मीडिया पोर्ट्रेस वुमेन एज अ वीक एंड इजिली सब्जेक्ट, कि मीडिया महिलाओं को कमजोर और आसानी से वश में की जाने वाली के रूप में भी चित्रित करता है। जैसे अक्सर हम मूवीज में देखते हैं, वेब सीरीज है उसमें देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि हीरो होती हैं, हीरोइन होती हैं, हीरो को ज्यादा स्ट्रांग दिखाया जाता है। ठीक है। और जो हीरो है, मतलब हीरोइन को काफी कम स्ट्रॉन्ग, वीक इस रूप में चित्रित किया जाता है, हीरो को अधिक मजबूत दिखाया जाता है। मीडिया जो है महिलाओं को कमजोर दिखाकर लैंगिक जो रूढ़िवादिता है उसको मजबूत करता है। अक्सर मीडिया में इस तरह के जो आप फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो वहां पर ज्यादा वीक दिखाया जाता है। और सोसाइटी में भी वही चीजें हम देखते हैं कि फिल्मों में वही चीजें बार बार दिखाई जाती है, मूवी में दिखाई जाती है, सोसाइटी में उस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है कि ज्यादातर जो शोषण होता है, ठीक है, मैक्सिमम जो नंबर जो होते हैं वुमेन का ज्यादा होता है। तो the media can challenges gender bias by providing balanced coverage of issue affecting both men and women, कि मीडिया पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की संतुलित कवरेज प्रदान करके लैंगिक पूर्वाग्रह को चुनौती भी दे सकता है। एक और मीडिया महिलाओं को ज्यादा कमजोर दिखाता है, तो दूसरी ओर मीडिया, ठीक है, महिलाओं के खिलाफ जो महिलाओं के साथ जो मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, उनका जो शोषण चल रहा है, तो उसके बारे में भी दिखाकर, एक बैलेंस न्यूज दिखाकर, ठीक है, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको दिखाकर लोगों को जागरूक भी करता है। जो लैंगिक पूर्वाग्रह है उसको चुनौती भी देता है, जो महिलाओं के जो मुद्दे हैं उसको उठाता भी है, ताकि महिलाओं को भी न्याय मिल सके। ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए भी कानून बन सके, उनका शोषण कम हो सके। मीडिया लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता है और लोगों को लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जब हम लैंगिक रूढ़िवादिता की बात करते हैं, तो इसमें ज्यादातर क्या होता है कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, महिलाओं को कम अधिकार दिए जाते हैं, तो जो रूढ़िवादिता है उसको भी चुनौती दी जा सकती है। और इसके बारे में सरकार पे कौन दबाव बनाता है, लोगों को कौन जागरूक करता है? मीडिया। मीडिया विकास के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को उजागर करके लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकता है। देखिए, आजादी के बाद धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से ही तो हमें ये चीजें पता चली कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां पर वुमेन को ज्यादा अधिकार हैं, ज्यादा राइट्स हैं,
ठीक है? तो धीरे-धीरे ये चीज़ें हमारे देश में भी आई और धीरे-धीरे महिलाओं की जो उनकी शिक्षा है, ठीक है? उनकी जो एक एम्पावरमेंट है उसकी धीरे-धीरे बात होती गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबको समान राइट दिए गए। धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि महिलाएँ और पुरुष समान एक समान आकर समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये मीडिया का ही तो योगदान है। जनसंचार माध्यम, जनसंचार, मास जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं, तो मतलब मीडिया के वो संसाधन जिनकी पहुँच लाखों करोड़ों लोगों तक एक बार में होती है, चाहे टीवी की बात करें, चाहे हम रेडियो की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें। तो जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन मास मीडिया plays a significant role in shaping public perception of gender roles and in promoting gender equality and women's empowerment। कि जनसंचार माध्यमों में लैंगिक प्रतिनिधित्व, लैंगिक भूमिकाओं के बारे में जनता की धारणा को आकार देने, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया कि जब बहुत पहले क्या होता था कि वुमेन की एजुकेशन को लेकर, गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर, गर्ल्स की राइट को लेकर और गर्ल्स और बॉयज़ को समान ट्रीट किया जाए, ठीक है? उनको साथ में एजुकेशन दी जाए। इन चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए पहले कार्टून आता था, मीना कार्टून आता था। तोते का नाम मिट्ठू होता था, ठीक है? तो वहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश की जाती थी, ताकि माता-पिता लड़कों के समान लड़कियों को भी बराबर समझें और उनको भी शिक्षा का अधिकार दें, उनको भी स्कूल में भेजें। और लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करें, तो जेंडर के बारे में हमारी समझ और अनुभव जो है, ठीक है, उस पर मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मीडिया उसको एक आकार देता है। मीडिया द्वारा हमारी धारणाओं को आकार देने के तरीके के बारे में जागरूक होकर और सक्रिय रूप से विविध और समावेशी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देकर हम सभी के लिए अधिक समतापूर्ण समाज का योगदान दे सकते हैं। तो चाहे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, ठीक है? इसको बढ़ाने में, वुमेन्स के राइट्स को बढ़ाने में भी मीडिया का योगदान बहुत है। मीडिया जो फीमेल हैं, उनके इश्यू हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करता है। ठीक है? ताकि समाज में जिस तरह से पुरुषों को अधिकार है, सुरक्षा है, सारी चीज़ें महिलाओं के साथ भी हो सके और किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। तो इसमें मीडिया का जो रोल है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।